अब हम प्रैक्टिकल नंबर 17 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 17 है दी समीर ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 ट्रक्स एट ₹90,000 ईच। यानी कि समीर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 10 ट्रक खरीदे हैं और 90,000 रुपये का एक ट्रक है। तो 90 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 लाख रुपए के 10 ट्रक हो गए। कब खरीदे हैं? 1 अप्रैल 2011 को खरीदे हैं ये। आगे है ऑन 1 अक्टूबर 2013 वन ऑफ द ट्रक वॉज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट एंड इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। ₹56,200 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इन फुल सेटलमेंट। अब ये क्या बोल रहा है कि जो 10 ट्रक खरीदे थे उनमें से एक ट्रक 1 अक्टूबर 2013 को डिस्ट्रॉय हो गया, एक्सीडेंट हो गया था जिसमें वो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी से 56,200 रुपये का इंश्योरेंस क्लेम मिला है, जो इसकी फुल सेटलमेंट बता रहा है। ऑन द सेम डेट अनदर ट्रक वाज परचेज बाय द कंपनी फॉर द सम ऑफ ₹1 लाख। और उसी दिन, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है उसी दिन एक और ट्रक खरीद लिया है 1 लाख रुपए का। दी कंपनी राइट्स ऑफ 20% पर एनम ऑन दी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसकी डेप्रिसिएशन रेट है 20% पर एनम और मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस रिटन डाउन वैल्यू मेथड। दी कंपनी मेंटेन्स द कैलेंडर ईयर ऑन इट्स फाइनेंशियल ईयर। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है कि जो कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर ईयर होता है हमारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का होता है। तो यहाँ पर हमें 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैलेंडर ईयर बोल दिया है। शो द ट्रक अकाउंट फॉर 4 ईयर्स एंडिंग 31 दिसंबर 2014। 4 सालों का ट्रक अकाउंट दिखाना है और एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2014 को। तो अब हम ट्रक अकाउंट बनाते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया 10 ट्रक खरीदे हैं जिनमें से एक डिस्ट्रॉय हो गया है। तो हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग से ही 9 ट्रक तो इकट्ठे लेके चलेंगे और एक ट्रक को अलग से लेके चलेंगे, ताकि हमें डेप्रिसिएशन लगाने में या उसको डिस्ट्रॉय हो जाता है तब आगे जाके कोई परेशानी ना हो। इसलिए पहले 9 ट्रक लगाएंगे फिर एक ट्रक लगाएंगे। तो अब सम सॉल्व करते हैं। तो कब परचेज हुआ है? 1 अप्रैल 2011 को परचेज किया है। 2011 1 अप्रैल। टू बैंक अकाउंट के नाम से एंट्री होती है, टू बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले देखते हैं, हम एक ट्रक का लगा लेते हैं। 90,000 मल्टीप्लाई 1, तो 90,000 का एक ट्रक हो गया हमारा। और बाकी टू बैंक अकाउंट, बाकी के ट्रक हो जाते हैं 90,000 मल्टीप्लाई 9। 10 ट्रक थे ना, एक तो ये हो गया और बाकी के बचे 9, ये हो गए। तो 90,000 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 8,10,000। हम इसको 1 दे देते हैं ना, इसको 2। तो अब डेप्रिसिएशन लगाते हैं इनके ऊपर। 2011 में ही लगेगा। फाइनेंशियल ईयर हमारा है 1 जनवरी से 31 दिसंबर का है, तो उसी साल में आ जाता है 31 दिसंबर भी। 2011 में आ जाएगा 31 दिसंबर, तो 2011 31 दिसंबर। तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले के ऊपर लगेगा 90,000 पर, 90,000 पर डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन रेट है 20%। और परचेज कब किया है? 1 अप्रैल को परचेज किया गया है। अप्रैल से दिसंबर तक के 9 महीने हो जाते हैं। 90,000 पे 20% लगाएंगे। पहले तो निकाल के देख लेते हैं। 90,000 का 20%, 90,000 का 20% हो जाता है 18,000। 18,000 पे फिर 9 महीनों का लगेगा। मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 12, 13,500 आ जाता है। 13,500 रुपये तो फर्स्ट का डेप्रिसिएशन आ जाता है। कैसे हुआ ये? 20% ऑन 90,000 फॉर 9 मंथ्स। आगे और सेकंड के ऊपर लगेगा 8,10,000 का है, तो 8,10,000 के ऊपर 20% सेम लगाना है। 20% लगाना है 8,10,000 के ऊपर। इसके ऊपर 8,10,000 के ऊपर 20% और 9 महीनों का ही लगेगा। कैलकुलेट करके देख लेते कितना आता है। 8,10,000 का 20% करते हैं पहले, फिर 9 महीनों का।
1,21,500 रुपये। अब इन दोनों का टोटल कर देते हैं। पहले नीचे लिख देते हैं 20% ऑन 8,10,000 फॉर 9 मंथ्स। अब इन दोनों का टोटल कर देते हैं, इसका और इसका। ये हो जाता है 1,35,000 रुपये। अब बैलेंस निकालेंगे 31 दिसंबर को ही। बाय बैलेंस कैरी डाउन, फर्स्ट के ऊपर 90,000 माइनस 13,500 रुपीज़, और सेकंड है 8,10,000 माइनस 1,21,500। ये लेस करके देख लेते कितना आता है। $76,500 तो इसका आ जाता है, माइनस करते हैं तो, और इसका $6,88,500। अब इन दोनों को टोटल कर देते हैं, ये हो जाते हैं 7,65,000। इन दोनों का टोटल हो जाएगा 9 लाख। यहाँ पर बैलेंस इक्वल कर देते हैं, इन दोनों का टोटल हो जाता है 9 लाख रुपए। ये हो गया 9 लाख रुपए इन दोनों का टोटल। बैलेंस इक्वल हो गया यहाँ पे। अब इस बैलेंस को हम नीचे ले आते हैं। 2012, अब 2012 में बैलेंस नीचे आएगा क्योंकि 31 दिसंबर लगाया है 2011, तो 1 जनवरी को बैलेंस नीचे आएगा। 1 जनवरी यहाँ पे दिखा देते हैं। टू बैलेंस ब्रोड डाउन, फर्स्ट के ऊपर, फर्स्ट कितने का है 76,500, और सेकंड है 6,88,500। इन दोनों का टोटल होता है 7,65,000। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 2012 31 दिसंबर 2012 31 दिसंबर। अब पहले 76,500 का 20% पहले लिख देते बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्स्ट के ऊपर। अब इसका 20% करेंगे, 76,500 का 20%, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा इस साल 15,300, और सेकंड पे 6,88,500 का 20%, 1,37,700 रुपीज़। अब इन दोनों को टोटल कर देते हैं तो आ जाता है 1,53,000। 1,53,000 इन दोनों का टोटल आ जाता है। अब बैलेंस निकालेंगे। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 दिसंबर, तो फर्स्ट का 76,500 माइनस 15,300, और सेकंड 6,88,500 माइनस 1,37,700। अब इन दोनों को माइनस करके देख लेते कितना आता है। ये आ जाएगा 61,200, और ये आ जाता है 5,50,800। अब इन दोनों को टोटल कर देते हैं तो आ जाएगा 6,12,000। 6,12,000 ये आ गया। अब इन दोनों को टोटल कर देते हैं, कितना होता है 7,65,000। 7,65,000। अब आगे इस बैलेंस को अब नीचे ले आएंगे। 2013 1 जनवरी, टू बैलेंस ब्रोड डाउन, फर्स्ट मशीनरी का 61,200, और सेकंड का है 5,50,800। इन दोनों का टोटल होता है 6,12,000। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि 1 अक्टूबर 2013 को
एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था, इसके लिए 56,200 इंश्योरेंस के मिले हैं, इंश्योरेंस कंपनी से फुल क्लेम, फुल सेटलमेंट हो गया है। तो जो 56,200 रुपीज़ मिले हैं ना, इसको हम क्रेडिट साइड में बाय बैंक के नाम से ही एंट्री शो करेंगे। 2013 1 अक्टूबर बाय बैंक अकाउंट। जो भी रुपये मिलते हैं वो क्रेडिट साइड में दिखाए जाते हैं। तो 56,200 यहाँ पर दिखा दिया। अब डेप्रिसिएशन लगाते हैं यहाँ तक का, जनवरी से अक्टूबर तक का, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। देख लेते हैं कितना होता है डेप्रिसिएशन। जनवरी से अक्टूबर तक के 9 महीने हो जाते हैं। तो इस 61,200 पे 20% करेंगे पहले और फिर 9 महीनों का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। निकाल लेते हैं एक बार। 20% इंटू 9, ये आ जाता है 9,180 रुपीज़। अब ये देख लेते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। तो देखते हैं कैसे। जो ये 61,200 है, इसमें से ये माइनस करेंगे पहले। 56,200 माइनस 9,180, ये हमारा नेगेटिव बैलेंस आ रहा है 4180 का। तो ये देखिए यहाँ पर तो इतने का बचे हुए वैल्यू 61,200 की, 56,000 में सेल कर दिया है और 9,000 इस पर डेप्रिसिएशन लगाया है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है हमारा। तो हम यहाँ पर दिखा देंगे टू P&L अकाउंट 1 अक्टूबर, प्रॉफिट दिखा देते हैं कितने का हो रहा है 4180। ये ब्रैकेट में लिख भी देते हैं कैसे हुआ है। 61200 56,200 माइनस 9180, ये हमारा नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा। नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो इस साइड शो कर देंगे क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट हो जाता है। अब आगे उसी दिन बोला गया है कि उसी दिन 1 अक्टूबर को ही एक और नई मशीनरी परचेज कर ली है 1 लाख रुपए की। तो इसकी एंट्री दिखा देंगे 1 अक्टूबर को टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट मशीनरी थी, फर्स्ट ट्रक था सॉरी, ये थर्ड हो जाता है हमारा। फर्स्ट सेकंड और थर्ड कितने की परचेज की है 1 लाख रुपए की परचेज की है। तो अब डेप्रिसिएशन लगेगा 2013 चल ही रहा है, अब 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लगता है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सेकंड के ऊपर लगेगा, इस पे लगा लेते हैं 5,50,800 का 20% पूरे साल का लगेगा इस बार। तो ये हो जाता है 1,10,160 रुपीज़। और थर्ड मशीनरी जो है इस पर लगेगा 3 महीने का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्योंकि अक्टूबर में परचेज किया है, अक्टूबर से दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन लगेगा 1 लाख का 20% हो जाता है 20,000 रुपये। 20,000 का 3 महीनों का निकाल लेते हैं, ये आ जाता है 5,000। अब इन दोनों को टोटल कर देते हैं, कितना होता है इन दोनों का टोटल, ये हो जाता है 1,15,160 रुपये। अब बैलेंस निकालते हैं 31 दिसंबर को ही बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सेकंड मशीनरी का बैलेंस ये है 5,50,800 माइनस 1,10,160। और जो थर्ड मशीनरी है इस पे है 1 लाख माइनस 5,000। ये माइनस करके देख लेते हैं कितना आता है। 5,50,800 माइनस 1,10,160, ये हो जाता है 4,40,640 रुपीज़। और ये हो जाते हैं 95,000। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं 5,35,640 रुपीज़, ये इन दोनों का टोटल हो जाता है। अब ये कर देते हैं बैलेंस इक्वल, देख लेते हैं कितना हो रहा है बैलेंस हमारा। ये होता है 7,16,180 रुपीज़, ये बैलेंस हो गया। यहाँ पर भी बैलेंस इक्वल कर देते हैं 7,16,180 रुपीज़। तो अब 2014 तक का दिखाना है हमें,
यहाँ पर बोला गया है हमें सम के अंदर कि 2014 तक का, ये देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 4 ईयर्स का दिखाना है 31 दिसंबर 2014 तक का। तो ये हमारा 2013 तक का तो हो गया है, अब 2014 को और बना लेते हैं। अब ये बैलेंस नीचे आ जाएगा, यहाँ पर दिखा देते हैं 2014 1 जैन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो सेकंड मशीनरी है उसका है 4,40,640 और थर्ड मशीनरी है उसका 95,000। इन दोनों का टोटल होता है 5,35,640। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देते हैं 2014 31 दिसंबर। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट सेकंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, निकाल के देख लेते कितना लगता है। पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा इस बार तो दोनों पे ही 640 का 20% ये आ जाता है 88,128 और थर्ड के ऊपर 95,000 का 20% हो जाता है 19,000। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये हो जाता है 1,07,128। अब बैलेंस 31 दिसंबर को बाय बैलेंस कैरी डाउन माइनस करके देख लेते हैं कितना आता है अब इनका। 4,40,640 माइनस 88,128 ये आ जाता है 3,52,512। और थर्ड मशीनरी है जो इसमें 95,000 में से 19,000 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 76,000। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं 4,28,512 ये हो जाता है हमारा बैलेंस इक्वल कितना हो जाता है 5,35,640। यहाँ पर भी बैलेंस इक्वल कर देते हैं 5,35,640 ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वल।